तो गाइज मैंने अभी रिसेंटली आज से 6-7 साल बाद कल्ट क्लासिक कहलाने वाली मूवी मैं वापस आऊंगा देखी एंड आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली, दिस मूवी फॉलोज द स्टोरी ऑफ अ कैरेक्टर पोर्ट्रेड बाय नसरुद्दीन शाह जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है, अपने डेथ बेड पे है, बट उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि कोई अधूरा काम है जो उसे पूरा करना है। एक क्लोजर है जो उसकी आत्मा को चाहिए मरने से पहले। उसको सरगोदा वापस जाना है जो कि पार्टीशन से पहले इंडिया में था बट अब करंट डे में पाकिस्तान में है क्योंकि उसका वहां कोई अधूरा काम है जो उसे पूरा करना है। अब ये पूरी कहानी क्या है ये उनका पोता प्लेड बाय दिलजीत फिगर आउट करने की कोशिश करता है, जो वो आधी अधूरी बातें आधी अधूरी कहानियां बोल रहे हैं अभी जिस हालत में वो हैं उसके थ्रू, और फिर उनकी पास्ट से दिलजीत के प्रेजेंट पे क्या असर पड़ता है, किस तरह उसका अपनी लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाता है अपने दादाजी के पास्ट को जानकर, क्योंकि अपने दादाजी के पास्ट में जिस आदमी को वो देखता है वो कंप्लीटली डिफरेंट है जो उसके दादाजी अब हैं। तो ऐसा क्या हुआ था पार्टीशन के वक्त कि उसके दादाजी बिल्कुल ही बदल गए और अब अपने आखिरी पलों में वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो क्यों अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, क्या उनको वो क्लोजर मिल पाएगा, क्या उनका जो अधूरा काम है वो पूरा हो पाएगा, यही हम इस मूवी में जानने की कोशिश करते हैं। यार सच बताऊं तो जो ये मूवी आपको महसूस करवाती है वो शायद बहुत कम फिल्में करवा पाती हैं। मेरे पास शायद वो शब्द ही नहीं है जो मेरी उस एग्जैक्ट फीलिंग को डिस्क्राइब कर पाए जो मुझे मूवी को देखने के बाद फील हो रही थी। मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया था, एक अलग ही ट्रांस में। शायद यही इम्तियाज अली का इफेक्ट है। ये मूवी आपको अधूरा अधूरा सा भी फील करवाएगी और एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस भी फील करवाती है। आई नो इट्स वियर्ड बट जब आप मूवी देखोगे तो शायद आप ये समझ पाओ। ये आपको रुलाती भी है, कभी खुशी के आंसू कभी दुख के आंसू, और आपको कभी बहुत हंसाएगी भी। हिंदी सिनेमा में तो मैंने काफी समय बाद कुछ ऐसा देखा है। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मूवी के शानदार विजुअल्स और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के बारे में। मूवी बहुत ही सुंदर लगती है, स्पेशली जो फ्लैशबैक्स वाले पूरे सीन्स हैं पार्टीशन के टाइम के, वो कमाल के हैं। एक एक फ्रेम काफी काम और पीसफुल वाइब्स देते हैं। मूवी को मोस्टली रियल लोकेशंस पे शूट किया गया है और शायद एक दो सेट्स बनाए होंगे, जिस वजह से सब कुछ बहुत ही रियल लगता है और आप खो जाते हो पंजाब सरगोदा की दुनिया में। वो सुंदर खेत, वो प्यारे लैंडस्केप्स, वहां के घर, वहां की गलियां, सब कुछ बहुत रियल और सुंदर लगता है। बॉलीवुड के आज के टाइम में जहाँ पे मोस्टली मूवी ग्रीन स्क्रीन पे शूट होती है, दिस मूवी फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एंड देयर इज नो डाउट कि इस मूवी का जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है उसमें बहुत बड़ा रोल इसकी शानदार सिनेमेटोग्राफी का है। अब अगर बात करें मूवी के स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और डायलॉग्स की, तो मूवी थोड़ी स्लो है एंड इट टेक्स टाइम टू बिल्ड थिंग्स अप। एटलीस्ट मूवी का फर्स्ट हाफ तो चीजें बिल्ड करने में और चीजें सेट करने में ही निकल जाता है एंड इट्स द सेकंड हाफ जहाँ पे एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी गेट्स डार्कर, ड्रामा बढ़ता है, हम पार्टीशंस के हॉरर्स को फेस करते हैं और भी काफी सारी चीजें होती है। आई फील सेकंड हाफ इज द हार्ट ऑफ द फिल्म एंड द क्लाइमेक्स ऑफ द फिल्म इज द सोल। मुझे मूवी का सेकंड हाफ इतना अच्छा लगा, मैं उसमें इतना खो गया, तो मुझे जो फर्स्ट हाफ में कमियां लगी भी थी वो मैं सेकंड हाफ तक भूल जाता हूँ। मूवी की शुरुआत में मैं इतना ज्यादा कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, स्पेशली शर्वरी और वेदांग के कैरेक्टर के साथ। वेदांग उसी कैरेक्टर का यंगर वर्जन प्ले कर रहे हैं इस मूवी में जिसको नसरुद्दीन शाह प्ले कर रहे हैं। क्योंकि मूवी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा बार बैक एंड फोर्थ जाती है पास्ट एंड प्रेजेंट से, तो हम पास्ट में जाते हैं, हम थोड़ा कनेक्ट करना शुरू करते हैं, मूवी एकदम प्रेजेंट में आ जाती है और 40-50 मिनट तक मूवी के स्टार्टिंग में ये चलता ही रहता है। तो आई गॉट अ बिट वरिड कि मैं कनेक्ट भी कर पाऊंगा ये जो पास्ट में स्टोरी चल रही है, बट हाँ विद टाइम आप खो जाते हो उस दुनिया में। मूवी के डायलॉग्स भी काफी अच्छे हैं, बस मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पूरी मूवी सरगोदा और पंजाब में है तो डायलॉग सारे हिंदी में क्यों है। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ हिंदी फिल्म, आई अंडरस्टैंड दैट, और कैरेक्टर्स की बोली में वो पंजाबी एक्सेंट भी है। स्ट्रेंजली इन्होंने पंजाबी का यूज ही नहीं करा है मूवी के डायलॉग्स में। मे बी शायद ये डेलिबरेट डिसीजन होगा, बट आई फील कि थोड़ी बहुत पंजाबी डायलॉग्स में यूज करनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ सीन्स में बहुत वियर्ड लगता है कि इतने बूढ़े बड़े कैरेक्टर्स भी हिंदी में बात कर रहे हैं। इसके अलावा देयर आर सर्टेन सीन्स इन द फिल्म जिसमें जो कैरेक्टर्स बातें कर रहे हैं उनको सुनकर ऐसा लगता है कि ये लोग इस समय के हैं ही नहीं। जैसे कि वेदांग और शर्वरी कई बार बातें कर रहे होते हैं मूवी में एंड दे आर टॉकिंग अबाउट मार्स, मार्शियन, जो कि बहुत वियर्ड लगता है कि 1947 के दो पंजाब में रहने वाले लड़का लड़की इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मूवी का डायरेक्शन काफी अच्छा है, इट हैज इम्तियाज अली रिटन ऑल ओवर इट। कुछ सीन्स तो मूवी के मैं दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ।
थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी मैं उन सीन्स को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। एक सीन है मूवी में स्टीम इंजन का जिसमें ट्रेन जा रही है एंड उसमें जो कैमरा है वो ट्रेन के व्हील की तरफ फोकस करता है, व्हील घूम रहा होता है, आपको इंजन की साउंड सुनाई दे रही होती है एंड जो म्यूजिक और जो उसमें एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है उस सीन में, आपको सब कुछ इतना रियल लगता है उस सीन में। ट्रेन भाग रही है, लोग उस ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, फिनोमिनल। इसके अलावा जो प्रेजेंट में स्टोरी है, स्पेशली दिलजीत और बनीता संधू के कैरेक्टर की जो लव स्टोरी है, उस पे मूवी इतना ध्यान ही नहीं देती, उसको ज्यादा डेवलप ही नहीं करती है मूवी। आई थिंक इम्तियाज अली का ज्यादा फोकस पास्ट की स्टोरी पे था बिकॉज दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द फिल्म। बट फिर इस वजह से जब भी दिलजीत का कैरेक्टर या बनीता संधू का कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है या उनकी स्टोरी को हम एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। आई वॉन्ट टू गो बैक टू द पास्ट और ये थ्रू आउट द फिल्म में होता ही रहता है। जब सेकेंड हाफ में दिलजीत भी उस स्टोरी में बहुत ज्यादा खो जाता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, तब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो पाता है दिलजीत के कैरेक्टर में। अदरवाइज पूरी मूवी में मेरा कोई इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाता उनके कैरेक्टर में। मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है, डायरेक्ट करा गया है, एक्ट किया गया है। आई हैव नो वर्ड्स, इट वॉज जस्ट परफेक्ट। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्लाइमेक्स देखने के बाद ना रो। वो आंसू खुशी के होंगे, दुख के होंगे, इट्स हाउ यू इंटरप्रेट द एंडिंग, बट ओवरऑल इट वाज फिनोमिनल। मूवी का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा है बट कुछ जगह पे मुझे वो वीक भी लगता है। अब जैसे सेकंड हाफ में तो म्यूजिक कमाल का है, जिस तरीके से म्यूजिक और सॉन्ग्स का यूज हुआ है इट्स अमेजिंग। वो नहीं तेरे पास मैं तो मैं लूप पे सुन रहा हूँ। जब क्लाइमेक्स में तेरे पास मैं प्ले होता है एकदम आंसू निकल आते हैं आंखों से। यही फर्स्ट हाफ में मुझे थोड़ा सा म्यूजिक वीक लगता है। अब जैसे फर्स्ट हाफ में कुछ सॉन्ग्स हैं जिनका मुझे कुछ पार्ट बहुत अच्छा लगता है, कुछ से मैं इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता। जैसे मस्कारा सॉन्ग है, इसमें जो मेल वोकल्स हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे, बट जो फीमेल वोकल्स हैं उनको सुनकर ऐसा लगता है कि वो उस टाइम को बिलोंग ही नहीं करते। आई मीन उस सीन में उन्होंने वेदांग को वेस्टर्न डांस करते हुए दिखाया है, बट स्टिल जो गाने का म्यूजिक है और जो बीट है फीमेल वोकल्स वाले पार्ट की, वो मुझे थोड़ी उस टाइम को बिलोंग करती हुई नहीं लगती है। बट ओवरऑल म्यूजिक वाज ग्रेट। अब अगर मैं बात करूं मूवी में एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की, तो नसरुद्दीन शाह, वेदांग रैना एंड शर्वरी, ऑल ऑफ देम वर फिनोमिनल इन द फिल्म। वेदांग ने कीनू के कैरेक्टर के इनोसेंस, चार्म और यूथफुलनेस को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करा है एंड फिर स्टोरी में आगे जिस तरीके से वो जवान बच्चा एक सीरियस एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, उसका वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी जर्नी, जिस तरह से वो अब लाइफ में काफी ज्यादा सीरियस, गुस्से से भरा हुआ, लाइफलेस हो जाता है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करा है मूवी में। द केमिस्ट्री बिटवीन वेदांग एंड शर्वरी इज इनसेन। दे लुक सो क्यूट टुगेदर। शर्वरी का भी काम कमाल का है इस मूवी में, वो बहुत ही सुंदर लगी है एंड जिस तरीके से उन्होंने जिया के कैरेक्टर के बबलीनेस, उसका आउटस्पोकन होना और जो उसकी जॉयफुलनेस है उसको बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करा है। इसके अलावा नसरुद्दीन शाह जी का भी काम कमाल का है इस मूवी में। उनकी आंखें इतनी ज्यादा एक्सप्रेसिव है, स्पेशली इन द क्लाइमेक्स, कि उनको देखकर ही आपको रोना आ जाता है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रो ना उस क्लाइमेक्स को देख के। सो गाइस, दीज वर माय थॉट्स ऑन मैं वापस आऊंगा। मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी। रिसेंट टाइम्स में ऐसा कुछ महसूस कराने वाली मूवी मैंने तो बॉलीवुड से नहीं देखी और शायद आ भी ना पाए। तो अगर आप इम्तियाज अली के फैन हो, आपको इस टाइप की मूवीज पसंद हैं, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। थिएटर में जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो शायद घर पे ना मिल पाए। एंड अगर आपने ये मूवी देख ली है देन प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स।